ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते तो है पैसा बनाने के लिए, फिर थोड़े टाइम के बाद में ट्रेडिंग करने के बाद में पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने की जगह पे वो स्टॉक मार्केट में पैसे गवा करके गए। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण से लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। वो मैंने मेरे अगले वीडियो में ले लिया था, लेकिन आज हम बातें करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अगर केयर कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट से पैसा बना के जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट तीन चीज़ें हैं। अगर आपके पास में ये तीन चीज़ें हैं तो आप पक्का स्टॉक मार्केट में इससे पैसा बनाएंगे। सो पहली चीज़ है कैपिटल। आपके पास में पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तभी जाकर के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे। और मैं जानता हूं कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स कि आपके पास में कुछ कैपिटल है, आप कुछ स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ पैसा होना चाहिए। अभी पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास में है, लेकिन पैसे के साथ साथ में किस तरह से कहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए वो नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट, जितना कैपिटल का इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस है नॉलेज का। तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास में पैसा भी है, आपके पास में नॉलेज भी है, लेकिन अगर एक डिसिप्लिन आप अपने आप में डेवलप कर लेते हो तब जाकर के आप स्टॉक मार्केट में पैसे बनाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में पैसा भी होता है, नॉलेज भी होता है, लेकिन एक डिसिप्लिन नहीं होती, उसके कारण से वो लोग कंसिस्टेंटली लॉस करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात कैपिटल। अभी क्या होता है, लोगों के पास में पैसा है लेकिन उसका कितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। देखो, एक एक एक, एक स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से देखा जाए तो अगर रियलिस्टिक गोल ऐसा है कि अगर आपके पास में पैसा है तो उसका महीने का 5 से 7% का रिटर्न मिलता है, दिस इज द बेस्ट रिटर्न। आई कैन से दिस इज द बेस्ट रिटर्न। उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि सोचो, बैंक में सालाना 7% का रिटर्न मिलता है भैया, यहाँ पे मैं महीने का 5 से 7% का रिटर्न बोल रहा हूँ। मनी, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए कैपिटल है तो उसके हिसाब से आप महीने का 5 से 7 हज़ार रुपये कमाने की सोच सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, 1 लाख रुपए लगाते हैं और सोचता है कि मेरे को महीने का 40-50 हज़ार मिल जाए। भैया, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, दिस इज प्योर बिजनेस। और अगर बिजनेस होता है तो बहुत सारी चीज़ें मायने करती है। ठीक है, तो अगर आप महीने का 5 से 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड रिटर्न, और ये रिटर्न आप कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका बिगर गोल है कि मेरे को स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाना है तो भैया आपके पास में कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मेरे को महीने का 50 हज़ार कमाना है तो 1 लाख की कैपिटल से 50 हज़ार नहीं कमा सकता हूँ। फॉर दैट आई नीड 50 एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो उस हिसाब से कैपिटल का कैलकुलेशन करो। तो मतलब यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन होता है कि मेरा महीने का रिक्वायरमेंट कितना है। अगर महीने का रिक्वायरमेंट 10 हज़ार है, मेरे को 2 लाख रुपए काफ़ी है। अगर महीने का रिक्वायरमेंट 5 हज़ार रुपये मुझे यहाँ से स्टॉक मार्केट से बनाना है तो 1 लाख रुपए चलेगा, लाइक दैट। ठीक है, अभी बात करते हैं नॉलेज की। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग पैसा अरेंज कर लेते हैं, या तो पैसा होता है उनके पास में लेकिन नॉलेज नहीं होती है। अभी नॉलेज आएगी कहाँ से? स्टॉक मार्केट की नॉलेज कहाँ से आएगी? अभी आप सोचो, इफ़ यू आर इंजीनियर तो इंजीनियरिंग की नॉलेज आपको कहाँ से आती है? इंजीनियरिंग कॉलेज से। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की नॉलेज कहाँ से आएगी? मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा भैया, ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, या तो आज तक आप नहीं पढ़े हुए हो तो टेक अ ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग लोगों तो बहुत सारी चीज़ें होगी, मैं अभी ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। जैसे ट्रेनिंग में क्या है ना, आपको एटलीस्ट आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप समझ लो। अगर इतना बेसिक भी आपने कर लिया ना तो मैं आपको इतना पक्का बता सकता हूँ कि आप थोड़ा बहुत चीज़ें काम कर पाओगे यहाँ पे। तो चार्ट कैसे स्टडी करते हैं, चार्ट की क्या पैटर्न्स होती है, कैंडलस्टिक की क्या पैटर्न्स होती है, कौन सी रिवर्सल पैटर्न्स है, कौन सी कंटिन्यूस पैटर्न्स है, ये चीज़ें समझ लो तो आपको ना बहुत 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 हेल्प पड़ेगा। फिर तीसरा होता है इंडिकेटर्स। जैसे आप बहुत बार टीवी में सुनते होंगे, एनालिस्ट बोलते हैं कि ये ओवरबॉट हो गया है या तो ओवर सोल्ड हो गया है। ठीक है, तो वो क्या है ना, आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स, जैसे मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स है, राइट। तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसका, और ये नॉलेज लो, फिर उसके ऊपर से एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं स्टॉक मार्केट में या तो मैं ट्रेड तभी जाकर के लूँगा कि मेरी ये एक स्ट्रेटेजी में जब कोई स्टॉक आएगा या तो कोई इंडेक्स आएगा तब जाकर के मैं ट्रेड लूँगा, राइट। जैसे मैं जो हमेशा ट्रेड करता हूँ तो मैंने मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई हुई, दैट इज़ 82650 मैकडी एंड आरएसआई। अभी उसमें मेरा एंट्री का प्राइस फिक्स है, मतलब मैं ये कंडीशन सब फुलफिल होगी तभी जाकर के एंट्री करूंगा। दूसरा, उससे मेरा टारगेट जो है मैं कब एग्जिट करूंगा
वो भी उससे फिक्स हो जाएगा। तीसरा, उसके अंदर स्टॉप लॉस क्या रहेगा। देखो जरूरी नहीं है कि आपका हर एक ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली हो, लॉस भी आएगा तो, लेकिन कैलकुलेटेड लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जब मैं एंट्री करूंगा उसी टाइम पे मुझे पता है कि दिस इज माय लॉस, मैं इतना स्टॉप लॉस, जब स्टॉप लॉस हिट करेगा मैं निकल जाऊंगा। फोर्थ वन इज क्वांटिटी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपका फिक्स होना चाहिए। अभी इतनी चीज़ों, जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको ये करूँ तो हमेशा आपको ये चीज़ देखना है कि आपका जो ट्रेड है वो ट्रेंड के साथ में है या नहीं। अगर पूरा स्टॉक जो है वो बुलिश है तो मैं बेरिश ट्रेड क्यों लूंगा। मतलब मेरे को अगर बुलिश है शेयर तो मेरा ट्रेड हमेशा, हाँ अगर आपको अभी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो नीचे आने दो, जब प्राइस मेरे रेंज में आएगी तब जाकर के मैं बाय करूंगा। लेकिन मैं बुलिश ट्रेड में, बुलिश ट्रेंड में बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा। मतलब अगर तेजी में है शेयर तो उसमें मैं मंदी का ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। फिर रहता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे होता है वो जरा देख लो, वो कैसे सीखा जाता है। ये चार्ट की मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि ये शेयर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वो आप कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर होता है मैंने जो आगे कवर कर लिया कि डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड्स बिकॉज ट्रेंड्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब मैं एंट्री करता हूँ मैं आपको ये सभी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ दोस्त कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई ना उसमें एंट्री कब करना है। तो पहले हमने देख लिया कि भैया ये अप ट्रेंड का शेयर है, तो सीधी सी बात है मेरे को उसमें बाय का ट्रेड करना है, मेरे को सेल का ट्रेड नहीं करना। तो जब मैं बाय का ट्रेड करना है तो कौन सी प्राइस पे करूंगा, वो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से आ गया। अब आएगी बात, जब मैं एंट्री करता हूँ तब मेरा सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अभी ये चीज़ क्यों होता है, एक सपोर्ट मतलब कोई एक प्राइस नहीं होती है, वो एक जोन होता है कि ये जोन पे जब भी आता है, ये प्राइस के जोन में जब आता है स्टॉक तो यहाँ पे रुकता है या तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है। और सेम वे अगर प्राइस ऊपर जाता है और एक प्राइस जोन में जाता है तो वहां पे जैसे ही जाता है तो वहां से बहुत बड़ी सेलिंग आती है और वहां से स्टॉक नीचे आता है। तो ये हो गया, नीचे वाला जो है उसको सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर वाला है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है। फिर क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना है, क्योंकि इट हेल्पफुल इन डिसाइडिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जैसे अगर कोई बुलिश ट्रेड हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा जो मेरी सपोर्ट की प्राइस है उसका बॉटम, दैट इज माय स्टॉप लॉस। और टारगेट कौन सा रहेगा, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज द टारगेट, राइट। तो ये चीज होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इसमें हेल्प करता है, राइट। फिर होता है इट हेल्पफुल इन प्रॉफिट बुकिंग। समटाइम्स क्या होता है रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचता, उससे पहले भी निकल जा स्टॉक वहां से रिवर्सल आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, राइट। देन स्टॉप लॉस, जैसे मैंने आगे बता दिया आपको कि स्टॉप लॉस कौन सी प्राइस होती है। अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया हुआ है तो सपोर्ट इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि यार स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर ऊपर आ जाता है शेयर। लेकिन भैया मुझे ये बताओ, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। अगर 10 बार आपने ट्रेड किया, मान लो 10 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 10 में से हो सकता है 2 या 3 बार ही ऐसा होएगा कि वो स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर फिर से प्राइस वापस आ जाएगी। बाकी 10 में से 8 बार तो वो स्टॉप लॉस हिट किया तो वहां से नीचे ही जाना है। तो जो लॉस आप बनाने वाले थे, जितना लॉस करने वाले थे ना, उससे बहुत सारा कम लॉस में आपका मैटर निपट जाएगा। सो प्लीज 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 डोंट टेक ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। क्योंकि मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई रोड क्रॉस करना है तो आप रोड में दोनों साइड पे देखे बगैर सीधे घुस जाते हो या दोनों साइड पे देखते हो? तो जो दोनों साइड पे देखते हो ना, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस, ठीक है। देखने के बाद में ये चिन्ह चाहिए, ठीक है। देन मैंने जैसे बताया स्टॉप लॉस क्या होता है, इट्स अ प्राइस फॉर सपोर्ट इन बाय एंड प्राइस ऑफ रेजिस्टेंस इन सेल, ठीक है। मतलब जो अगर आपने बाय का ट्रेड लिया है तो नीचे जिसको आप सपोर्ट बोल रहे हो वो स्टॉप लॉस है। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सेम वे अगर आपने सेल का ट्रेड लिया हुआ है, शॉर्ट सेल किया है आपने, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनता था दैट इज द स्टॉप लॉस फॉर दैट थिंग, राइट। एंड बहुत सारे लोग, मैंने जो बताया ना कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, डोंट वरी, फिक्र मत करो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसके लिए स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, वो सबसे बड़ी गलती है, राइट। फिर बात आती है डिसिप्लिन। अभी देखो आपके पास में कैपिटल है, आपके पास में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आ गया है स्टॉक मार्केट का, ऐसे में मान के चलता हूं कि आपने कुछ चार्ट के स्टडी करना सीख लिया है, आपने इंडिकेटर्स सीख लिए हैं, कुछ आपने कैंडलस्टिक पैटर्न से आपने सीख लिए है। अब
इतनी चीज़ों के बाद आपने एक स्ट्रैटेजी भी इनफेक्ट बना ली है, जैसे मैंने मेरा स्ट्रैटेजी बनाया था 8 26 50 मैकडी एंड आरएसआई, ऐसा आपने कुछ आपका एक साइंटिफिक डिज़ाइन करके ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। अब जा करके आप ट्रेड लोगे, लेकिन मतलब आपके पास कैपिटल है, आपके पास में नॉलेज है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है भैया, तो दिक्कत है। तो डिसिप्लिन कौन सी चीज़ें हैं जिसको केयर करना है? तो सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन में क्या आएगी? तो कांट ट्रेड इफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज लेस देन 1.5। मतलब भैया अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ जिसमें मेरा लॉस मतलब स्टॉप लॉस जो एंट्री प्राइस है वहाँ से स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट वो दोनों की प्राइस 1:1 है, मानिए अगर 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता हूँ, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, 110 रुपये का टारगेट है, तब तो वो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है भैया। कम से कम मैं 10 रुपये का रिस्क तब जाकर के लूंगा जब मेरे को 15 रुपये या 20 रुपये का प्रॉफिट होने का चांसेस है, मतलब 1.5 का मिनिमम अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तभी जाकर के मैं ट्रेड लूंगा, वरना ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, वंस योर टारगेट अचीव्ड, बहुत सारे लोग क्या गलती कर लेते हैं, जैसे सपोज मान लो कोई चीज 100 रुपये में खरीदनी थी, 90 रुपये स्टॉप लॉस से 120 रुपये का टारगेट था, 120 रुपये का टारगेट आ गया तो भी निकलेगा नहीं वो, राइट। वो सोचेगा 125 आएगा, 130 आएगा, और शायद जाएगा भी 120 22, 120 के ऊपर 121 22 जाएगा, और उसके बाद में वहां से वापिस आएगा। तो अभी उस टाइम पे उसके दिमाग में एक ही सोच रहा है, अरे वो थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, मतलब उसके ग्रीड के ऊपर, लालच के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता है, और उसके कारण से क्या होता है, वो 122 में भी नहीं बेच पाएगा, 120 आएगा, 18 आएगा, 15 आएगा, तो अभी जाकर के वो नहीं बेच पाएगा, या तो लॉस में बेचेगा। ये चीज़ें हो जाती है। तो हमेशा याद रखो कि आपका टारगेट आ गया भैया, आप निकल जाओ। और अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं, मेरे को मेरे टारगेट से नहीं, अभी भी ऊपर जाने की चांसेस है, ठीक है भैया, आपका जो टारगेट का जो प्राइस है ना उसको स्टॉप लॉस रख दो। तो क्या है ना, कुछ भी करके एटलीस्ट अगर मान लो कि ज़्यादा ऊपर नहीं गया तो नीचे तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट मैंने जो टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट पे तो मेरा प्रोडक्ट, मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो हैव अ कंट्रोल ऑन ग्रिड। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग उसके पोर्टफोलियो में इतनी सारी चीज़ें होती है, 10 10 15 15 20 20 ट्रेड उनके खड़े होते हैं, पोर्टफोलियो में होते हैं भैया। 15 20 स्क्रिप्ट आप लेकर के रख दो, और आपके पोर्टफोलियो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप अगर हिसाब करोगे ना, तो देख लेना भैया आपका सालाना 15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं छूटा होगा। क्यों? मैं उसका रीज़न बताऊं आपको। दिक्कत ये होती है कि आपने 15 20 स्क्रिप्टें ले लिया ना, तो 4 5 स्क्रिप्ट आपको प्रॉफिट दे के जाती होगी, 5 7 स्क्रिप्ट है ठीक है, वही प्राइस पे शायद आगे पीछे घूम रही होगी, और 5 7 स्क्रिप्ट इतना लॉस दे के जाती होगी कि आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। तो हमेशा याद रखिए, आपका जो भी कैपिटल है उसको 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्क्रिप्ट में पैसा डालो भैया, जब तक वो स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में है रखो उसका। और जिस दिन उसका अप ट्रेंड खत्म होकर रिवर्सल हो गया, अब अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीख जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये स्टॉक रिवर्सल पैटर्न में आ गया। जब रिवर्सल पैटर्न में है निकल जाओ उसको, उसके बाद में वो पैसा दूसरे को स्क्रिप्ट में डालो। मतलब आपके पोर्टफोलियो में 2 3 से ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, राइट। देन कुछ लोग बिकॉज ऑफ कि पैसे पड़े हैं ना, कोई भी शेयर ले लो, अरे भैया ये नहीं होता है। मतलब कोई फोर्सफुल ट्रेड मत लो, जब अपनी रेंज में आता है कोई स्टॉक, जब अपनी स्ट्रैटेजी में बैठता है तभी जाकर के ट्रेड लो, कोई फोर्सफुल ट्रेड मत लो, जबरदस्ती का सौदा मत करो भैया। ठीक है। तो ये कुछ डिसिप्लिन चीज़ है। मतलब अगर आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रख लेंगे, कौन सा, सबसे पहले मैंने बताया कि कैपिटल है आपके पास में, दूसरा आपके पास में नॉलेज, और तीसरा है आपके पास में डिसिप्लिन, तो आप स्टॉक मार्केट से पक्का पैसा बनाओगे। अभी मैं एक स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, मैं ये स्ट्रेटेजी पे बहुत ट्रेड करता हूँ और आई एम मेकिंग गुड मनी। तो अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या तो आप उसको पेपर ट्रेड कर सकते हो उसके ऊपर से। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है 8 26 50 मैकडी एंड आरएसआई। ये बाय ट्रेड कैसे होता है उसका वो मैं बताऊँ। जैसे ये चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चार्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। मैं यहाँ पे 3 सिंपल मूविंग एवरेज ले रहा हूँ, 8 दिन का मूविंग एवरेज, 26 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज। ठीक है। जब 8 दिन का मूविंग एवरेज सबसे ऊपर हो और 26 दिन का मूविंग एवरेज बीच में हो और 50 दिन का मूविंग एवरेज सबसे नीचे हो, मतलब ये 3 का क्रॉस ओवर यहाँ पे आ गया, देखो दिस इज द प्राइस। सॉरी एक मिनट ये आ गया, यस सॉरी गाइस। यहाँ पे आप जाओगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा 6 नवंबर को उसका बाय कॉल बनता था एट द
मतलब यहाँ पे आपका एंट्री बनता था कौन से प्राइस पे, 46 रुपीज़ पे। उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस बनता था 41 रुपीज़, मानी 5 रुपये जाने की जगह थी, ठीक है। यहाँ से अगर सपोज आपने किसी ने एंट्री किया हुआ हो, इसका एग्जिट कहाँ पे बनता है, जब भी कोई एक दिन का कैंडल, वन डे का कैंडल, आप टाइम फ्रेम देख लो, डेली कैंडल है, ठीक है, जब उसका प्राइस 26 दिन की मूविंग एवरेज का नीचे क्लोज आता है, मतलब ये वाली प्राइस देख लो, इट इज़ ऑलमोस्ट 80 रुपीज़, मानी किसी ने 46 रुपीज़ पे एंट्री किया है एंड 80 रुपीज़ पे वो निकल रहा है, कितने का प्रॉफिट बना, सॉरी ये ओके, सोच करके देखो कितने का प्रॉफिट बना। 46 रुपीज़ पे आपका एंट्री है और 80 रुपीज़ पे आपका एग्जिट है, और खाली 5 रुपये का लॉस की जगह थी, राइट। तो करीबन करीबन 40 रुपये का प्रॉफिट, वन जेम 8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, माने 5 रुपये लॉस की जगह और 40 रुपये गेन की जगह, ये होता है। ये मतलब ये ट्रेड कर लिया, उसके बाद में बारी बारी उसको देखते मत रहो, हर रोज खाली देख लेने का कि क्या मेरे 26 दिन का ये जो ब्लू कलर की लाइन है दैट इज 26 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके नीचे वो कैंडल क्लोज आई, अगर उसके नीचे क्लोज आती है तो मैं एग्जिट करूंगा, वरना तब तक आराम से बैठे रहो। देखो यहाँ से ऊपर तक चलता है, यहाँ पे से ये नीचे बंद आया, लेकिन 26 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं आया, उसको टच करके वापस आ गया, ठीक है, तो मतलब तब तक वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, देखते रहो। यहाँ पे आपका एक बार एग्जिट बनता था, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली उसने मार्केट ने खींच लिया है ऊपर, राइट। तो ऐसी अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो पैसे अच्छे से बना सकते हैं। सेम यही स्ट्रैटेजी अगर आप सेल में यूज़ करते हैं, जैसे ये सेल में है, ठीक है, हमने कोल इंडिया बेचा था ऑन 24 जनवरी को हमने ये चीज़ बेचा था, एट द एंट्री प्राइस था 192 रुपये 35 पैसे, स्टॉप लॉस बनता था 209 रुपये, और वो नीचे कहाँ तक गया था, 135 रुपये तक, 130 रुपये तक। सोचो 192 से 130 रुपये मानी 60 रुपये हुआ, करीबन करीबन 33% का रिटर्न इन जस्ट कितने महीने में, 2 महीने में। तो ये होता है भैया, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है ना तो अच्छे से बड़ा पैसा बनाओगे, वरना लोग क्या ना छोटे छोटे अमाउंट के लिए ट्रेड करते रहते। यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद में आराम से बैठ सकते हो, ठीक है, और अच्छा पैसा बनाओगे, राइट। तो अब कोई ट्रेड के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, सबसे पहले लेना है आपको ट्रेंड डिसाइड करना है। मतलब मैं कोई स्टॉक में एंट्री कर रहा हूँ तो सबसे पहले ट्रेंड देखूंगा, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड में है तो मैं बाय का ही ट्रेड करूंगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेल का ही ट्रेड करूंगा। उसके ऊपर से फिर बात आती है, ये सब चीज़ें ट्रेड लेने से पहले की बात है, आप पेपर के ऊपर प्रिपेयर करोगे, स्टॉप लॉस क्या बनेगा, ठीक है भैया 100 रुपये की चीज़, मेरे को 100 रुपये में एंट्री मिल रहा है, उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 90 रुपये, ठीक है। अभी उसका टारगेट क्या बन रहा है, बोले 120 रुपये, ठीक है, मतलब 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, 10 रुपये लॉस की जगह 20 रुपये लेने की प्रॉफिट की जगह, तब जाकर मैं ये ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि कितनी क्वांटिटी लूंगा, तो रिस्क पर ट्रेड कितना है, 10 रुपये, मानी आपके पास में 100 रुपये की जगह स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो 10 रुपये का लॉस होना है। तो बात ये आती है कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। अभी क्वांटिटी डिसाइड होता है आपका कैपिटल कितना था, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, आप रिस्क कितना लेने के लिए तैयार थे, तो बोले मैं पर ट्रेड 2% का ही रिस्क लूंगा, मानी 2000 रुपये का रिस्क लेना था। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 10 रुपये का पर स्टॉक आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 2000 रुपये का लॉस अगर मेरे को करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं 200 की क्वांटिटी बाय करूंगा। मतलब किसी भी हालत पे मैं 200 की ही क्वांटिटी लूंगा, 250 नहीं लूंगा, 150 नहीं लूंगा, 200 की ही क्वांटिटी लूंगा। तो क्या है ना, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे को 2000 का ही रिस्क है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब इतना हो जाने के बाद में मनी मैनेजमेंट आएगा कि मैंने बताया ना कि कैसे ये क्वांटिटी फाइंड करते हैं। क्वांटिटी फाइंड करने का तरीका बताया, जैसे अगर मान लो कोई 3% का कैपिटल पर ट्रेड 3% का रिस्क लेता है, तो 1 लाख की अगर उसके पास में कैपिटल, तो 3000 रुपये का रिस्क हो गया। तो जैसे सब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर रिलायंस है 2000 रुपये पे बाय करना है, उसका स्टॉप लॉस बनता है 1950 और टारगेट है 2100, तो चीज़ क्या हुई, पर अगर मान लो स्टॉप लॉस हिट करता है तो पर स्टॉक मेरे को 50 रुपये का लॉस होने का चांस है, तो मेरे को 3000 डिवाइड बाय 50 मानी 60 शेयर खरीदना है, ठीक है, ताकि कुछ भी हो जाए मेरा लॉस 3000 का ही होगा, राइट। और अगर टारगेट हिट होता है तो मेरा 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, तो मेरे को 6000 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्यों ये करने की जरूरत थी, समझो, उसके पीछे रीज़न है, रुको मैं बताता हूँ क्या रीज़न है, मैं बता दूँ आपको। क्योंकि यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है,
इस हिसाब से मनी मैनेजमेंट करके आपने लिया हुआ है कि पर ट्रेड मेरा 3,000 रुपये का रिस्क है और सामने 6,000 रुपये का प्रॉफिट है, अभी उस हिसाब से आपने 10 ट्रेड ले लिया। अभी सबसे पहला वर्स्ट सिचुएशन सोचो, आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से 5 में आपका टारगेट हिट हुआ और 5 में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। उससे तो गंदी कंडीशन नहीं है कि ना आपने कुछ नॉलेज लिया है। तो अगर इसी सिचुएशन हुई तो 5 में जो लॉस हुआ उसमें आपने 3,000 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये का लॉस किया, और जो 10 बाकी के 5 में जो प्रॉफिट हुआ उसमें आपने 6,000 के हिसाब से 30,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, तो उस कंडीशन में भी आपका 15,000 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। मैं उससे भी वर्स्ट कंडीशन सोचता हूँ, अगर मान लो 4 ही ट्रेड आपके सही गए, मतलब 4 में ही आपका टारगेट हिट हुआ और बाकी के 6 के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो जो 6 में स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें आपका 3,000 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से 18,000 रुपये का लॉस हुआ, और जो 4 में आपका टारगेट अचीव हुआ उसमें 6,000 के हिसाब से 24,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में भी आप 6,000 रुपये 8,000 रुपये के प्रॉफिट में हो। मतलब अगर आपने इसके ऊपर मास्टरी कर लिया ना, मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी के ऊपर, तो आप कभी भी लॉस में हो ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो मैं सोचता हूँ फ्रेंड कि आप लोग के पास में कैपिटल है, आपके पास में नॉलेज है, और आप एक डिसिप्लिन से बढ़िया तरीके से ट्रेड लेंगे तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसा बनाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप फीडबैक डेफिनेटली दें फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि अगले वीडियो में मेरे को कौन सी चीज़ें कवर करनी है। थैंक यू सो मच।